नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की, जहां मौत के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस बीजेपी के बीच सियासत चरम पर है। बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस शासित राज्यों में कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं, तो कांग्रेस को ये लगता है कि बीजेपी शासित राज्यों में ऐसा हो रहा है। अब इस बीच कांग्रेस आलाकमान ने कोविड से हुई मौतों के आंकड़ों पर सर्वे करने की बात कही है, लेकिन अब जब सर्वे होगा तो उसमें कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ का भी नंबर आएगा। अब सारी सियासत इसी के इर्द गिर्द शुरू हो गई है। आज चर्चा इसी मसले पर होगी कि क्या कोरोना से हुई मौतों को छिपाया गया है, कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों पर सियासत हो रही है और कांग्रेस बीजेपी अपने राज्यों की सच्चाई से मुंह फेर रही है। कांग्रेस शासित राज्यों में कांग्रेस का सर्वे आखिर कितना पारदर्शी है और कांग्रेस शासित राज्यों में अपनी ही सरकार के खिलाफ क्या सर्वे होगा? बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में कोरोना से होने वाली मौतों को लेकर सियासत तेज हो गई है। विपक्षी बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आंकड़ों को छिपाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी के शासित राज्यों को अगर उनको इतनी चिंता है तो कम से कम अपने राज्यों को तो निर्देश कर दे कि कोरोना से जितने लोगों की मृत्यु हुई है उनके मृत्यु प्रमाण पत्र में लिख कर दे कि इनकी कोरोना से मृत्यु हुई है। और इसका सर्वे बहुत तेज गति से, हम तो छत्तीसगढ़ में पहले से कहते रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कह रही है कि 14,000 लोगों की मृत्यु हुई है। मेरा तो दावा है कि 50,000 लोगों से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। उधर कांग्रेस आलाकमान ने देश भर में सर्वे कर मौत के आंकड़ों का पता लगाने की बात कही है। कांग्रेस की सीनियर लीडर्स ने तो कोरोना को लेकर गुजरात, एमपी और यूपी के सीएम से इस्तीफा तक मांग लिया है। अब इसी कड़ी में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी सर्वे करेगी। एक सर्वे भी हम लोगों को करना है कि इस कोविड काल में कौन बीमार थे, उनके परिवार के लोगों की मौत हुई है नहीं हुई है। हम ब्लॉक अध्यक्षों के माध्यम से हम जितने हमारे कस्बे हैं, लगभग 19,500 से अधिक कस्बों में हम संगठन के माध्यम से पहुंचेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ के लिहाज से ये विकट स्थिति होगी जब कांग्रेस खुद अपनी ही सरकार के खिलाफ सर्वे करेगी। बहरहाल सर्वे के सियासत को एक तरफ छोड़ भी दें तो छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से संक्रमण दर अब स्थिर हो गई है। पिछले 3-4 दिनों से संक्रमण दर 1% से नीचे नहीं आ रही है। मतलब संक्रमण दर गिरने के बाद अब स्थिर हो गई है, जो कि एक चिंता का विषय है। वहीं वैक्सीनेशन की बात करें तो स्थिति बहुत संतोषजनक नहीं है, क्योंकि 21 और 22 जून को छोड़ दें तो छत्तीसगढ़ में वैक्सीनेशन का ग्राफ काफी नीचे रहा। मतलब एक तरफ सियासत, दूसरी तरफ टेस्टिंग और वैक्सीनेशन के निराशाजनक आंकड़े और तीसरी तरफ तीसरी लहर की आशंका। ये ट्रायंगल छत्तीसगढ़ में कोरोना की लड़ाई के लिए अच्छा संकेत नहीं है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज स्टेट। चलिए, तो तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि ENT सर्जन है। बहुत स्वागत है डॉक्टर राहुल आपका। इसके साथ ही केदार गुप्ता जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है केदार जी आपका भी। सुरेंद्र शर्मा जी, कांग्रेस नेता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। सबसे पहले जिस तरीके से आंकड़ों की बाजीगरी को लेकर बीजेपी यहाँ पे सवाल उठा रही है, सुरेंद्र शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी आप इस पे क्या कहेंगे? जो सर्वे की अब यहाँ पे बात की जा रही है, तो क्या कांग्रेस शासित राज्यों में भी ये सर्वे कराएगी? उसमें तो छत्तीसगढ़ भी आता है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ सरकार को मौत के आंकड़े छुपाने की कतई आवश्यकता है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय आपदा है, राष्ट्रीय पैंडेमिक है, इसलिए जो कुछ भी होना होता है उसकी रणनीति के लिए उसके सारे चीजों की जिम्मेदारी है और उन्हीं के मार्ग निर्देशन में सारी गतिविधियां। जिन लोगों की मृत्यु अस्पतालों में हुई है, डॉक्टरों की देखरेख में हुई है, कोविड सेंटर में हुई है, ऐसे लोग तो प्रमाणित रूप से कोविड में उनकी मृत्यु हुई है। ऐसे कुछ लोग और हो सकते हैं जो अपने घर में बिना जांच कराए या उस बात को छुपा कर, तो इन चीजों को दरअसल में छत्तीसगढ़ की सरकार को मौत के आंकड़े की कोई आवश्यकता नहीं। जहां तक प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पे, तो जिस तरह से गंगा की लहरों में लाशों का तैरते हुए दिखाया जाता है या जो अन्य अनुमान है पूरे देश भर में, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में स्थिति बहुत ठीक है, बहुत अच्छी रही है। और यहाँ पर मौत के आंकड़े छुपाने का कोई कारण मुझको तो समझ नहीं आता।
कि हम मौत के आंकड़े क्यों छुपाएं, कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक पार्टी के निर्देश है, पार्टी के निर्देश के अनुसार पूरा उस बात की जानकारी दी जाएगी, गाँव वहाँ जाया जाएगा और इसके साथ न सिर्फ हम मौत के संबंध में जानकारी लेंगे बल्कि वैक्सीनेशन के लिए लोगों को प्रोत्साहित भी करेंगे ताकि अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे आए और वैक्सीन लगा करके जीवन ठीक की है। राह बनाएं। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। केदार गुप्ता जी, बीजेपी को आखिर क्यों लगता है कि कांग्रेस ने आंकड़ों में बाजीगरी की है, कि मौतें काफी ज्यादा हुई हैं लेकिन उसको छिपाया जा रहा है? अब इसको लेकर बीजेपी का क्या स्टैंड आगे रहने वाला है? देखिए, निश्चित रूप से कोरोना महामारी के समय छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो हालत थी वो किसी से छुपी हुई नहीं है। पूरे सरकार के मंत्री क्वारंटाइन थे, माननीय मुख्यमंत्री जी आसाम चुनाव में व्यस्त थे और आने के बाद उन्होंने जो भी निर्देश दिया वो कलेक्टरों के माध्यम से व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने का प्रयास किया। लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार, जिनके जिम्मेदारियां इनके मंत्री, संसदीय सचिव, निगम मंडल के अध्यक्ष कोई भी फील्ड में नहीं था, ना राज्यसभा सदस्य थे। तो जो लापरवाही कांग्रेस की सरकार ने कोरोना के समय यहाँ की है, और स्वास्थ्य मंत्री जी ने तो बेहद कर दिया था जब यहाँ फरवरी में टीके आए थे, जनवरी में, तब कहा था कि इसका तो ट्रायल फाइनल नहीं हुआ है, इसे हम अपने प्रदेश में नहीं लगाएंगे। तो वो जो भ्रांति उस समय से कोरोना के वैक्सीन के लिए छत्तीसगढ़ प्रदेश के गांव में भोले भाले लोगों के मन में बैठ गई, उसके कारण यहाँ पर टीकाकरण ये सरकार की लापरवाही के कारण आज भी पिछड़ा हुआ है। तो हमारा कहना यह है कि सरकार जो आंकड़े छुपा रही है वो दूसरी तरफ नगर निगम के आंकड़े अलग हैं, राज्य सरकार के आंकड़े अलग हैं, रायपुर नगर निगम। तो ऐसे तो सर ये भी कहा जा सकता है कि बीजेपी शासित राज्यों में भी ऐसा हो रहा है, कांग्रेस का ये भी कहना है, तो फिर क्या वहां पर भी सर्वे करवाया जाएगा उसी तरीके से? मुझे ऐसा लगता है कि आज हम छत्तीसगढ़ प्रदेश की बात कर रहे हैं जी। और जिस प्रदेश में जो लापरवाही और गड़बड़ी है, जांच तो होनी चाहिए, क्योंकि मौत कोई साधारण घटना नहीं है। उस परिवार में दुख का क्या अनुमान होता है, परिवार के लोग लगाए जा सकते हैं। तो इसमें प्रदेश और राजनीतिक पार्टियों में कोई अंतर नहीं समझता, सीधी बात है, जिसकी मौत है वो सामने आनी चाहिए। और जो आंकड़े यहाँ शमशान घाट के अलग है, नगर निगम के अलग है और छत्तीसगढ़ सरकार के अलग है, तो निश्चित रूप से जैसे माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी का मैं बयान सुन रहा था, पूर्व मंत्री जी का, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 14,000 तो आंकड़े कुछ नहीं है, 50,000 से ज्यादा मौतें छत्तीसगढ़ में हुई है और इसे छुपाया जा रहा है। तो कांग्रेस की जो केंद्रीय समिति कहती है कि वो सर्वे कराएंगे, तो हम उसका स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े जल्द से जल्द पेश करें। और अगर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का संगठन इसका सर्वे कराता है, इसका ये मतलब साफ मान लेना चाहिए कि यहाँ पर प्रदेश की सरकार ने इसमें जरूर गड़बड़ी की है। नहीं तो ठीक है, चलिए मैं कांग्रेस से इस पे प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन एक और गेस्ट हमारे साथ इस पैनल में जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर राहुल, सियासत से परे आपसे बस मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पूरे देश में तीसरी लहर का भी संकट है और वायरस म्यूटेंट कर रहा है, अब डेल्टा प्लस का भी खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में आप क्या मानते हैं कि इस वक्त वैक्सीनेशन पर कितना फोकस होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में जिस गति के साथ वैक्सीनेशन हो रहा है उतना पर्याप्त है कि नहीं? आपका क्या कमेंट रहेगा इस पर? आज की डेट में हमारे पास अगर सबसे बड़ा कोई टूल है तो वो वैक्सीनेशन ही है जी। तो और जिस हिसाब से पब्लिक अब बाहर घूम रही है, हम ये ना माने कि थर्ड वेव आने में बहुत टाइम लगेगा। जो पहले एक्सपेक्टेड था कि 3-4 महीने बाद आएगी, जिस हिसाब से पब्लिक बिना मास्क के घूम रही है, कोविड प्रोटोकॉल बिल्कुल फॉलो नहीं कर रही है, थर्ड वेव आप मान के चलिए थोड़ा और जल्दी आ जाएगी, शायद 1.5-2 महीने में आ जाए। हमारे पास ऑप्शंस, सबसे बड़ा टूल आज की डेट में वैक्सीनेशन है। अगर वैक्सीनेशन कवर नहीं हो पाता है तो थर्ड वेव में हो सकता है प्रॉब्लम्स अभी जो फेस की उससे कुछ और हों, लेकिन कहीं ज्यादा हो सकती है। चलिए ठीक है, आपने सही कहा, क्योंकि वायरस म्यूटेट भी कर रहा है, ऐसे में डर तो काफ़ी बना हुआ है। सुरेंद्र शर्मा जी, आपके पास आना चाहूंगी। आपने सुना बीजेपी की तरफ से क्या यहाँ पे प्रतिक्रिया सामने आई? अगर कांग्रेस सर्वे भी करवा रही है तो क्या सवाल यही है बीजेपी क्या वो उतनी पारदर्शिता के साथ होगा? छत्तीसगढ़ के जो आंकड़े आएंगे उसका इंतजार बीजेपी कर रही है। इसके साथ ही एक और सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से यहाँ पे हेल्थ एक्सपर्ट ने भी यहाँ पे बात उठाई कि अब अनलॉक कर दिया गया है, गतिविधियां बढ़ गई हैं, लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो जिस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, जिस
रफ्तार के साथ हो रहा है, क्या उतना पर्याप्त है? हम रोक पाएंगे तीसरी लहर को आने से? निश्चित रूप से इसकी रफ्तार बढ़ाने की आवश्यकता है, लोगों के बीच में जागरूकता लाने की आवश्यकता है। और मुझको अच्छा खुशी है कि कल और परसों 1 लाख से अधिक वैक्सीनेशन किया गया है और ये रफ्तार निरंतर बने रहना चाहिए। और सरकार इस बात के लिए प्रयास भी करती है लगातार। पूरी सरकार और पूरा जो राष्ट्रीय अमला है, जो लोग हैं, तमाम लोग हैं, वो सब इस बात के लिए प्रयत्नशील है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि इस महामारी से बचने का अभी फिलहाल तो जो उपाय बताया जा रहा है, हम लोग कोई विशेषज्ञ नहीं है, मगर जो बताया जा रहा है वैक्सीनेशन एक तरीका है जिससे आप काफी हद तक अपने आप को बचा कर सकते। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से जो दर्शक देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनसे सबसे निवेदन करता हूँ, आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि सभी भ्रांतियों को, सभी तरह के अफवाहों से बिल्कुल आप निश्चिंत होकर जाएं, वैक्सीन अवश्य लगवाएं और सभी जगह सेंटरों में आपकी सेवा के लिए लोग उपलब्ध हैं, आपको वैक्सीनेशन करने की तैयारी में है और आपके जीवन की रक्षा है। अब जहाँ तक दूसरे प्रश्न का सवाल है, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ करिश्मा जी, कि जो नगर पालिका, नगर निगम के आंकड़े या अन्य विभाग के आंकड़े हैं, वो हम तो और क्योंकि कई कारण, तो अभी हमारी सरकार ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो आंकड़े हैं 13 जिनकी मृत्यु कोविड अस्पतालों में या कोविड सेंटरों में, क्वारंटाइन सेंटर में डॉक्टरों की देख रेख के दरमियान जिनकी है, ऐसे लोगों को घोषित रूप से कोविड के मृत्यु के आंकड़े रखे। और मैं सिर्फ एक ही बात कहता था कि राजनीति का विषय नहीं है इसमें। सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को मौत के आंकड़े छुपाने में फायदा क्या है? इसको छुपा करके सरकार करेगी क्या? बताइए दरअसल में सरकार गुप्ता जी, आप भी आइए इस डिबेट में। सरकार को क्या फायदा होगा मौत के आंकड़े छुपाकर? जो चीजें सामने आई है, जो दुर्गति छत्तीसगढ़ प्रदेश की हुई है कि दवाइयां नहीं, डॉक्टर अनाप शनाप लूट मचाए हुए हैं, कहीं कोई किसी भी प्रकार का सरकार का अंकुश नहीं, सारे मंत्री क्वारंटाइन है, उन सब चीजों को छुपाने के लिए अपनी सरकार की जो अव्यवस्था है, अपने सरकार का जो फेल्यूर है, उसे छुपाने के लिए मौतों का आंकड़ा छुपाया गया। और कांग्रेस स्वीकार भी कर रही है कि हमने खाली वही आंकड़े दिए हैं जो अस्पताल में जिनकी मृत्यु हुई है, कोविड सेंटर में हुई है। अरे मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि जो लोग कोविड के लिए होम क्वारंटाइन थे, क्या वो सरकार के टच में नहीं थे? क्या सरकार उन्हें दवाइयां उपलब्ध नहीं करा रही थी? तो कह रहे थे घर घर दवाइयां जा रही है। और अगर उनकी मौत हुई है तो क्या उन्हें ले जाके ऐसे ही शमशान में साधारण ढंग से जला दिया गया? क्या कोरोना का की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो अप नहीं किया गया? तो फिर उनकी मृत्यु का रिकॉर्ड सरकार क्यों नहीं बताना चाहती? ठीक है, सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। सरकार खुद स्वीकार कर रही है, दरअसल में आंकड़े दे रहे हैं, तो ये आंकड़े दरअसल में भारतीय जनता पार्टी जो है, करिश्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की बीमारी है कि वो हमेशा दूसरों पर उंगली उठाती है। अगर मैं कहूँ, हमारे मित्र केदार गुप्ता जी कह रहे हैं कि यहाँ पर पूरे मंत्री लोग क्वारंटाइन थे, तो बंगाल में चुनाव कौन करवा रहा था, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? असम में चुनाव कौन करवा रहा था, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? पिछली दफा मध्य प्रदेश में सरकार कौन बना रहा था, कौन जिम्मेदार है? और दूसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में मृत्यु नहीं हुई है? क्या वहाँ यह आरोप नहीं है? क्या इस तरह की बातें नहीं है? दरअसल में हर बात को राजनीति में लाना और हर बात में राजनीति करना और राजनीति के विषय उसको बनाने की चेष्टा करना भारतीय जनता पार्टी की बीमारी बन चुकी है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो छत्तीसगढ़ में स्थिति हुई उसको जिस तेजी के साथ नियंत्रित किया गया, जिस तरह से तमाम ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई, यहाँ तो ऑक्सीजन के बिना कोई नहीं बना है। अन्य प्रांतों में तो बिना ऑक्सीजन के लोग मरे हैं। इस बात की जानकारी पूरे देश को है, लोगों ने देखा है इस बात को। तो छत्तीसगढ़ की सरकार ने बड़ी तत्परता के साथ तमाम जगह व्यवस्थाएं की और 15 दिन के अंदर जो भयावह परिस्थिति जो महसूस हो रही थी, जो हमको एक चिंतित करने वाली जो परिस्थितियां थी, उसको नियंत्रित करने में सफलता अर्जित की है। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की सरकार के तमाम लोगों ने, और मैं तो कहता हूँ छत्तीसगढ़ की तमाम जनता ने, सभी लोगों ने मिलजुल करके इसमें पूरा सहयोग प्रदान किया है। इसलिए हम बहुत बड़े एक भयावह परिस्थितियों से उबरने में सक्षम हुए। मेरा निवेदन ये है कि इसमें
हर बात को राजनीति का विषय नहीं ठीक होता। है, ये जो केदार आपदा गुप्ता जी, है आपको नहीं ये लगता क्या राष्ट्रीय इस स्तर का वक्त आपदा है और इस इसको वक्त इसी दृष्टि से ये देखा जाना चीजें लाकर कहीं ना कहीं क्यों भटका रहे हैं हम? क्या अभी इन विषयों पर बात करना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि अब धीरे धीरे प्रदेश संभल रहा है, कोरोना नियंत्रण में आ रहा है। अब फोकस होना चाहिए कि तीसरी लहर से प्रदेश को बचाया जा सके, और इसमें तो दोनों का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पक्ष और विपक्ष दोनों का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरकार के साथ सकारात्मक रूप के साथ खड़ी है जहां मामला जनता की सेवा का है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सेवा ही संगठन करके वार्ड स्तर पर यह अभियान चलाया, जिसको ऑक्सीजन चाहिए, दवाइयां चाहिए, भोजन चाहिए, सूखा अनाज चाहिए, हम सब ने मिलकर घरों तक पहुंचाया। उनका ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में जो मौतें हुई हैं वो ऑक्सीजन, आप ये अगर देखें, अगर सर्वे करें तो बिना ऑक्सीजन, ऐसा नहीं कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं था उसके चलते मौत हुई है। बाकी प्रांतों में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की वहां पर कमी थी, और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी शासित प्रदेश भी आते हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ पर्याप्त ऑक्सीजन था फिर भी मौतें हुई। क्या ये नहीं कहा जा सकता? क्या ये नहीं माना जाना चाहिए कि हमारे यहाँ स्टील प्लांट ज्यादा है, भिलाई स्टील प्लांट है, और हमारे यहाँ बोकारो है जहां पर ऑक्सीजन सरप्लस है, और वो ऑक्सीजन होने के बावजूद भी हमारे यहाँ मृतकों की संख्या का आंकड़ा कहाँ पहुंच गया था? हम पूरे देश में दूसरे तीसरे नंबर में पहुंच गए थे। हम भूल गए बहुत जल्दी। कहाँ चले गए वो आंकड़े और कहाँ गया वो समय? हमारे ऑक्सीजन भी परिपूर्ण था, फिर ऐसा क्या था जो छत्तीसगढ़ प्रदेश के मेरे छत्तीसगढ़ी वासियों को अपनी जान गंवानी पड़ी? वही तो बात हम कह रहे हैं। चलिए सुरेंद्र जी, इसका जवाब बताएं। आपने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, तो फिर मौतें आखिर क्यों हुई? और जितनी मौतें थी उसका हमने रिकॉर्ड देखा कि मौतें ज्यादा हुई थी छत्तीसगढ़ में, लेकिन बीजेपी का कहना है कि उन आंकड़ों से भी ज्यादा मौतें हुई थी। जी करिश्मा जी, सुनिए क्या है कि अन्य प्रांतों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑक्सीजन उपलब्ध था, मगर छत्तीसगढ़ में मैं इस बात को कह सकता हूँ कि यहाँ बिना इलाज के, बिना ऑक्सीजन के, बिना इंजेक्शन के, बिना दवाई के मृत्यु नहीं हुई है। जो मृत्यु हुई है उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये तो अपने आप में शाश्वत सत्य है कि कई बार बहुत सारी सब सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद पेशेंट की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसको बचाया जाना संभव नहीं हो पाता। इसके साथ तो तमाम सावधानियों के बावजूद हमारे कितने सारे डॉक्टरों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। कितने सारे नर्सों को अपनी जिंदगी की आहुति देनी पड़ी, इस बात को हम स्वीकार नहीं करेंगे। उनके पास तो सारी सुविधाएं उपलब्ध थी, उसके बावजूद उनकी जान गई। तो ऐसे ये एक ऐसा समय था, एक ऐसा संकटपूर्ण समय था कि जिसमें कौन चला जाएगा, कौन बच जाएगा। बात दरअसल ये है, सरकार की तरफ से ऑक्सीजन उपलब्ध थे, सरकार की तरफ से दवाइयां उपलब्ध थी, सरकार की तरफ से बेड उपलब्ध थे, सरकार की तरफ से अस्पताल उपलब्ध थे। इसके बावजूद जो मृत्यु हुई है वो दुखदायी है, कष्टकारी है, हमारे लिए बहुत ज्यादा दुखद है। मगर ये बात फिर से न हो, इसके लिए जरूरी ये है कि आने वाले समय में लोग वैक्सीन को लगवाएं, उसके प्रति सचेत हों। बार बार आप लोग भी, हम लोग भी कहते हैं, लोग जो है अब थोड़ा सा समय ठीक हुआ तो बिना मास्क, लेकिन कहीं ना कहीं वैक्सीन को भी तो लेकर छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य रहा कि वैक्सीन को लेकर भी काफी ज्यादा सियासत रही है, और उस पर मैं लौटूंगी। लेकिन हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट भी जुड़े हुए हैं, उनसे एक छोटा सा कमेंट लेती हूँ। आखिरी 3 मिनट है मेरे पास। डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी, संक्षिप्त में बताएंगे, तीसरी लहर की आपने बोला कि जल्द ही दस्तक दे सकती है। जिस तरीके के अभी हालात हम देख रहे हैं, लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं, वैक्सीनेशन ही एक सॉल्यूशन है, लेकिन लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि केवल वैक्सीनेशन मात्र से ही कोरोना का संकट कम नहीं हो जाएगा। अभी तो वायरस जिस तरीके से म्यूटेट हो रहा है, डेल्टा प्लस आ रहा है, उसमें ये कहा जा रहा है कि वैक्सीनेशन का भी इतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, फिर भी लोगों को वैक्सीनेट होना जरूरी है। इस पे क्या कहेंगे? इस पे कमेंट चाहूंगी। देखिए, वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, इस पर तो कोई सेकंड थॉट है ही नहीं, लेकिन पब्लिक अवेयरनेस उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में हमें पब्लिक अवेयरनेस के लिए सबको इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हो, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, चाहे रिलीजियस लीडर्स हो, चाहे जो लोकल लीडर्स हैं उनके, सो दैट बिकॉज जो गरीब जनता है, जो गाँव के लोग हैं, वहाँ एजुकेशन की कमी है, वो इन लोगों को फॉलो करते हैं
और उनको सुनते हैं। तो अभी भी मीडिया के तहत कई जगह दिख रहा है गांव में जो हेल्थ केयर वर्कर्स जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, वहां क्या क्या हो रहा है। तो वैक्सीनेशन ही एकलौता है, हमें उनको अवेयर करना होगा ताकि वैक्सीनेट कराएं। बिल्कुल सही कहा। जो कोविड प्रोटोकॉल है वो फॉलो करें, बिकॉज हर जगह सरकार आके आपको कोविड प्रोटोकॉल नहीं करवा सकती, आपको खुद को फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी लगातार लोगों से यही अपील है। केदार गुप्ता जी, आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी, संक्षिप्त में अपनी बात रखिएगा। अब ये सियासत से परे तीसरी लहर के बारे में आप सोचें, और इसमें विपक्ष अब लोगों को जागरूक करने के लिए अगर कुछ काम करे तो बेहतर होगा। कहीं ना कहीं प्रदेश के लिहाज से हम कहेंगे कि स्थितियां ठीक बनेंगी आगे। देखिए, निश्चित रूप से तीसरी लहर एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और इसमें अगर हम कोई बात कहते हैं तो उसे राजनीति के दृष्टिकोण से ना देखा जाए। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश सबसे निचले स्तर पे है वैक्सीनेशन के लिए, लास्ट टू वन, नीचे से दूसरे स्थान में छत्तीसगढ़ की स्थिति है। यहाँ के स्वास्थ्य सचिव को कहना पड़ रहा है कलेक्टर्स को कि क्या हमारा काम वैक्सीनेशन नहीं है क्या? इस तरफ क्यों ध्यान नहीं दे रहे हैं कलेक्टर? चलिए ठीक है सर, कुछ ही सेकंड है मेरे पास। अब तो ये ड्राइव केंद्र के हाथ में। अब कोशिश होगी कि जल्द से जल्द लोगों का वैक्सीनेशन हो। सुरेंद्र जी, बहुत छोटे से में आपसे रिएक्शन, तीसरी लहर के लिए क्या प्रदेश आगे तैयार है? संक्षिप्त में अपना रिएक्शन दीजिएगा। हम सब मिलकर तीसरी लहर को रोकेंगे और हम जनता से अपील करते हैं कि आप अपनी स्वयं की सुरक्षा के लिए तमाम जो सलाह है, तमाम जो सुझाव है, उनका पालन करें, वैक्सीनेशन कराएं, और हम सब मिलजुल करके कोरोना से जीतेंगे। इस बात का हमको विश्वास है, भरोसा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सियासत काफ़ी ज़्यादा हो रही है। वैक्सीनेशन को भी लेकर हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में सियासत काफ़ी हुई, और अभी भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार मौतों के आंकड़ों को छुपा रही है। बहरहाल, राजनीति से परे हमारी लगातार लोगों से यही अपील है कि वैक्सीनेशन को लेकर आप जागरूक रहें। फिलहाल खास पेशकश में इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।